हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ नियम पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब हमें सिंगुलर लेनी है और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब हमें प्लूरल लेनी है। एक ये पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था हमने कि अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, जबकि वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ रहे हैं अगला भाग। नियम है हमारा पहला, अगर दो सब्जेक्ट बोथ एंड से अथवा एंड से जुड़े हुए हों। देखिए, दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास, वो आपस में जुड़े हुए हैं कंजक्शन बोथ एंड और एंड से, तो प्राय हम क्या करेंगे, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्राय, हमेशा नहीं। देखना पड़ता है कि स्थिति क्या है। यहां देखिए, रोहन और रोहित ये दो नाउन है और ये नाउन एंड से जुड़ी हुई है, यानी ये नाउन सब्जेक्ट का काम कर रही है। ये नाउन किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है। और ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो एंड से जुड़े हुए हैं तो हम यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहां पर आर का प्रयोग हो जाएगा। रोहन एंड रोहित आर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट देखिए, बोथ यू एंड आई, यानी यू और आई दो सब्जेक्ट हैं। यू और आई क्या हैं? दो सब्जेक्ट हैं और ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं बोथ एंड से। किससे जुड़े हुए हैं? बोथ एंड से जुड़े हुए हैं। तो अब हम इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है? हैव। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। ठीक है, लेकिन देखिए अगला नियम क्या कह रहा है, परंतु कुछ नाउन्स एंड से जुड़कर, यानी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो एंड से जुड़ करके एक ही यूनिट दर्शाती हैं, एक इकाई बताती हैं, यानी वो मिलकर के एक चीज का निर्माण करती हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसी होती हैं कुछ नाउन, ऐसी होती हैं जो होती तो दो हैं, एंड से जुड़ करके वो एक यूनिट का निर्माण कर देती हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल है, दाल बाटी एंड चूरमा। ये तीनों मिलकर के, दाल बाटी एंड चूरमा मिलकर के क्या होता है? एक डिश का निर्माण करते हैं, एक डिश बन जाती है ना, एक राजस्थानी डिश। तो यहां देखिए दाल बाटी एंड चूरमा है तो ये तीन चीज, लेकिन एक यूनिट बन रही है, इसलिए हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, लुक देखो, ए हॉर्स एंड कैरिज, एक घोड़ा और गाड़ी। घोड़ा और गाड़ी, यानी घोड़ा गाड़ी एंड से जुड़ करके बन रही है, तो घोड़ा और गाड़ी मिलकर के एक यूनिट है। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी है ना, दोनों मिलकर के एक यूनिट का निर्माण कर रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं। एक यूनिट बना रहे हैं तो हम इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज एम आर में से सिंगुलर इज है। ठीक है, अगला है करी एंड राइस, कड़ी और चावल। करी एंड राइस, माय फेवरेट डिश, मेरी प्रिय डिश है, यानी कड़ी और चावल मिलकर के एक डिश का निर्माण कर रहे हैं, एक यूनिट बन रही है। एक यूनिट बन रही है तो हम इसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ओके, और अगला नियम देखिए आप। अगला है, यदि दो नाउन्स एंड से जुड़ी हुई हो, मतलब अभी अभी हमने जो दो नियम पढ़े हैं उन्हीं की तरह है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इनको। यदि दो नाउन्स एंड से जुड़ी हुई हों और दोनों से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो रहा हो, ये ध्यान देना है। मतलब हमारे पास में क्या है, दो नाउन्स हैं और दोनों से पहले आर्टिकल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या समझे? दो नाउन्स है एंड से जुड़ी हुई है, जैसे डायरेक्टर, प्रिंसिपल, ये दो नाउन्स है हमारे। कितने नाउन्स है? दो नाउन्स है, ये दोनों एंड से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो कह रहा है ना,
यदि दो नाउन्स एंड से जुड़ी हुई हो, बिल्कुल हैं, और दोनों से पहले आर्टिकल, यानी प्रिंसिपल से पहले भी आर्टिकल है और डायरेक्टर से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या है हमारे पास प्लूरल वर्ब? वाज वर्ब में से क्या है हमारे पास? वर्ब। वाज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो यहां हमें वर्ब का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, द टीचर एंड द लाइब्रेरियन। यहां दो नाउन हैं, टीचर और लाइब्रेरियन, दो नाउन हैं, दोनों नाउन्स क्या हैं? एंड से जुड़ी हुई हैं, है ना, एंड से जुड़ी हुई हैं, दोनों से पहले आर्टिकल्स हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज, आर, दोनों में से प्लूरल क्या है? आर, तो यहां आ जाएगा आर। क्लियर? अगला देखिए, और यदि दो नाउन्स एंड से जुड़ी हुई हो, सेम टू सेम कहानी है, परंतु उनमें से एक से पहले आर्टिकल्स आए। यहां देखिए, यहां दोनों से पहले आर्टिकल्स है, लेकिन यहां एक से पहले आर्टिकल होना चाहिए। टीचर, क्लर्क, दो नाउन्स एंड से जुड़ी हुई हैं, एक से पहले ही आर्टिकल है, दूसरा बिना आर्टिकल के है, तो यहां क्या करेंगे? उन नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति होने का आभास करा रहे हैं, यानी यहां नाउन दो हैं, व्यक्ति एक ही है, वही व्यक्ति टीचर है, वही व्यक्ति क्लर्क है। ठीक है, तो यहां पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या है? इजार में से क्या है? इज। द टीचर एंड लाइब्रेरियन, टीचर, लाइब्रेरियन, दो नाउन्स हैं, लेकिन दोनों में से एक से पहले दा का प्रयोग है, आर्टिकल है, दूसरे से पहले कुछ भी नहीं है, तो ये सिंगुलर नाउन मानी जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। तो ऐसे में हम हैज है में से हैज जो कि सिंगुलर है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है।